तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं 27 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये आपसे पूछ रहा है पहले, हाल ही में गरुड़ एयरपेसोस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। अब हमें क्वेश्चन से पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, क्या समझना होता है, हमें क्वेश्चन को ढंग से समझना होता है। उसके बाद हम ऑप्शन दिए हैं उन पर जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं। गरुड़ एक कंपनी है जिसने सीमा गश्ती निगरानी में ड्रोन लॉन्च किया, ठीक है। इस कंपनी ने एक ड्रोन लॉन्च किया सीमा गश्ती निगरानी के लिए, और उस ड्रोन का नाम क्या है। तो यहाँ पर तरकोश, बाण, नाग, त्रिशूल। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो होगा त्रिशूल। त्रिशूल इसको नाम दिया गया था क्योंकि जो ये गरुड़ ड्रोन कंपनी है, इसने सीमा गश्ती निगरानी के लिए ड्रोन बनाया, तो कुछ इस तरह से उसका नाम ढूंढा गया जिससे ऑथेंटिक लगे, और लेकिन इसका जिस नाम से जिसका यह काम है उस काम को भी दर्शाए। तो त्रिशूल इस काम को दर्शाता था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन का नाम क्या रखा, त्रिशूल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर पूछ रहा है, हाल ही में अपने पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। अब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। ये कह रहा है अपने पहले मगही उपन्यास, तो एक मगही उपन्यास है, एक उपन्यास है जिसका नाम है मगही। तो फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद, और ये सेंटेंस है फूल बहादुर, ठीक है। जो इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अश्विन प्रभु, शोभना के नायर, अभय के, चारू निवेदित। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अभय के, ठीक है। इन्होंने ही इस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर ये आपसे पूछ रहा है, हाल ही में IRDAI ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब ये पूछ रहा है इस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, ठीक है। एक मार्केट प्लेस है जो इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, उस प्लेटफॉर्म की स्थापना को किसने मंजूरी दे दी, ठीक है। जो ये इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है इसको किसने मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, बीमा सुरक्षा, बीमा सुगम, बीमा रक्षा, बीमा सरल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बीमा सुगम। बीमा सुगम ने ही इंश्योरेंस मार्केट प्लेस ऑफ प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया। अब इसका वो देख लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो ये जो बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जो उसका 21वां क्रोमोसोम्स रहता है, गुणसूत्र रहता है, उसको डेवलप्ड करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के शहर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये पूछ कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इसने किस देश को, ठीक है, इसका मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है इतना, और इसने एक किस देश को, उस देश का हमें नाम बताना है, ठीक है, उस देश का हमें नाम बताना है, और इस देश में डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के शहर अध्यक्ष के रूप में किया है, ठीक है। ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिया, चाइना, श्रीलंका,
बांग्लादेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया। अगर आपको क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। मान लो एक ये कंपनी है, ठीक है, इतना ये कंपनी है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और ये पूछ रहा है कि किस देश ने, ठीक है, और ये देश है, ठीक, इस देश ने अपने डिजिटल इनोवेशन, इसने इनोवेशन किया है, ठीक है, इसने क्या किया है, इनोवेशन किया है, और इनोवेशन बोर्ड का शहर अध्यक्ष, तो ये साफ साफ बोल रहा है कि ये अध्यक्ष किस रूप में चुना गया, ठीक है, और वो देश का नाम बताना है। तो देश का नाम क्या है आपका, इंडिया है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाली पहले व्यक्ति कौन बने। अब ये क्या है, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाके झंडा गाड़ दिया, ये एक अनुसूचित बिंदु है, मतलब कि काल्पनिक बिंदु है जो दर्शाया गया है। ये एक ऐसा बिंदु है यहाँ पर, ये दर्शाया गया है कि ये वो नीमो है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाके ऐसे झंडा गाड़ जाओ और ये हो गया, ठीक है। ये काल्पनिक बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, काल्पनिक बिंदु है जिसे दर्शाया जा रहा है। तो पहुँचने वाले व्यक्ति जिसने इस नीमो बिंदु तक पहुँचा है उसका नाम बताना है कि वे कौन थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है सराय खुमालियो, क्रिस ब्राउन, कार्टर डलास, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन ने इस दूरस्थ बिंदु में पहले, मतलब इस दूरस्थ बिंदु में पहले पहुंचे थे ये व्यक्ति, ठीक है, कौन, क्रिस ब्राउन। अब आपसे क्या पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। फिर आपसे ये पूछ रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी का मतलब कि स्पीड सीडस का उद्घाटन कहाँ किया। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये एक मतलब राष्ट्रीय गति प्रजनन है, ठीक है, जो फसल में सुविधा करती है, सुविधा प्राप्त करती है, तो ये है, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी है, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, अमृतसर, मोहाली, फिरोजपुर, गुरदासपुर, ठीक है। तो जो इसका उद्घाटन हुआ है इसका राइट आंसर क्या होगा, माहौली, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका माहौली। फिर आपसे दूसरा पूछ रहा है हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, ठीक है, आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, आप इसे एक बार पढ़ लें, ठीक है, रट लें इसको। ये वीडियो देख के आपको तो याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अपने कॉपी पेन किसी पे भी लिख लें, ठीक है, कॉपी किताब किसी पे भी लिख लें इस प्रश्न को। तो फिर मैं बता देता हूँ कि एक भारतीय एथलीट है जिसने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ की राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो वो कौन थे, पारुल चौधरी, सुरेंद्र सिंह, गुलबीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुलबीर सिंह। ये भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने ही कैलिफोर्निया में जाकर 10,000 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। एक बार फिर बता दें तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लें, कॉपी किताब पर कहीं भी नोट्स बना लें इसका, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट सवाल, फिर आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया। 25 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग दिवस वो मनाया जाता है आपका 25 मार्च को, ठीक है। क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, 25 मार्च को। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। सेरावीक लीडरशिप है, ठीक है, एक सेरावीक लीडरशिप है, इस सेरावीक लीडरशिप को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो किसने सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो वो है डॉक्टर उमर अली, टीएम कृष्णा, डॉक्टर सुल्तान अल जेबर, प्रभा वर्मा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डॉक्टर सुल्तान अल जेबर। इन्होंने ही सेरावीक लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया था, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है
और ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। और हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय आयोजित की, ठीक है। ये गलती से हो गया है, इग्नोर मार देना आप इसको, ठीक है। रशिया, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको ढंग से समझा देता हूँ कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। भारत के किस देश में, ठीक है, भारत में किस देश के साथ, मतलब ये इंडिया है, और 2+2 आप यहीं पर समझ जाओगे कि क्या है, ठीक है। मान लो ये इंडिया है, ठीक है। पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय आयोजित किया। ये मान लो 2 है और जो अब आएगा वो है 2। तो ये 2+2 किसके साथ, किस देश के साथ ये आयोजित किया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे रशिया है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। भारत और ब्राज़ील ने मिलकर 2+2 आयोजित किया है, ठीक है। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं भूल गया था आपको बताना, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। फिर बता देता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में नहीं होगा तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपको एक बार सीरियल में वाइज बता दूंगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है, हाल ही में अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। अमेरिका ने, ठीक है, जो अमेरिका देश है, इस अमेरिका ने जो पेट्रोल से चलने वाली कारें हैं उसकी बिक्री पर, ठीक, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। मतलब जितने भी पेट्रोल से चलने वाली जो कारें हैं उसको किस साल तक नहीं बेचा जाएगा, इस साल तक पूरा अंत कर दिया जाएगा। कौन सा साल है, ठीक है। तो पहला है 2025, 2030, 2035, 2040। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 2035 तक अमेरिका में कोई पेट्रोल वाली कार नहीं दिखेगी आपको, नहीं बिकेगी और नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है, हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना। तो ये आपसे पूछ रहा है, ढंग से मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ष 2024 में, ठीक है, वर्ष 2024 में, सन 2024 में भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप, मतलब कि जो छोटे बिजनेस होते हैं जिसे हम स्टार्टअप कहते हैं, उसे मतलब उस बिजनेस को हम स्टार्टअप कहते हैं। तो जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो कौन सा बना, ठीक है। तो यहाँ पे है इंसर्ट फाइनेंस, जेप्टो, कृत्रिम, पेरिफ्यूज। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा परफ्यूज, ठीक है। फिर आपसे दूसरा क्या पूछ रहा है हम देख लेते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है ये, हाल ही में बांधों निहारों में पानी के वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य। अब मैं इसको बता देता हूँ कि पूछ क्या रहा है आपसे। ये पूछ रहा है बांध और निहारे हैं, ठीक है। बांध और निहारे में पानी के वास्तविक समय की जानकारी, मतलब जैसे बांध और पानी में जैसे पानी भर जाता है तो उसकी जो जानकारी है उस जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। तो जिस राज्य ने पहली बार वो पोर्टल लॉन्च किया वो राज्य कौन सा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है जिसने ये पोर्टल लॉन्च किया था वो है आपका राजस्थान, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी देख लें, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर आपसे ये पूछ रहा है, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया, ठीक। यही पोर्टल है भाषा नेट पोर्टल, वो किसने लॉन्च किया था। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स, मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। तो अब मैं एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ फिर से, ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर तीसरा ये भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है।
फिर आपका एक ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर मैंने उस समय नहीं बताया था तो आप देख लें, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपका ये वाला भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक। और आप देख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, ठीक है। और इस चैनल पे हम डेली सी अपलोड करते हैं, ठीक है। इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे मतलब कि आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब तैयारी किस चीज़ की होती है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मैंने मेंशन किया है तैयारी किस चीज़ की होती है। यूपीएससी की होती है, पीसीएस की होती है, एसएससी होती है, बैंक होती है, डिफेंस होती है, रेलवेज होते हैं और एनडीए, ठीक। एनडीए और आर्मी, ठीक, आर्मी और पुलिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम हैं जो मैंने अभी बताए भी नहीं है, लेकिन उसकी भी यहाँ पे तैयारी होती है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, जिनकी भी सरकारी नौकरी वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको जीके, ठीक है, जीके आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये कम से कम 50 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है। 50 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कहीं पे 50, कहीं पे 25 मार्क्स का, ठीक है। तो जितने भी करंट अफेयर्स मैंने कराए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हो इन्हें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और इस पर मैं डेली आपको सीए यहाँ पर देता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।